Okay, so now let us start with the structure of polynucleotide chain. A nucleotide has three components: a nitrogenous base, a pentose sugar, ribose in the case of RNA, and deoxyribose in the case of DNA, and phosphate group. There are two types of nitrogenous bases: purines, adenine and guanine, and pyrimidines, cytosine, uracil, and thymine. Cytosine is common for both DNA and RNA, and thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA at the place of thymine. Okay, so आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है, क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, राइट। सो एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर होती है पेंटोस शुगर, राइट, 5 कार्बन की बनी हुई शुगर। तो उसमें राइबोस होता है, आरएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस, मतलब एक ऑक्सीजन नहीं होता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो आपका डीएनए कहलाए, वो आपके डीएनए में होता है शुगर, राइट। और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों से आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। वहीं अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम उस कंडीशन में न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। दैट इज नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर विल बी नोन एज न्यूक्लियोसाइड। एंड जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है तो वो एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ओके, सो अब नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन। सी प्यूरिन जो है उसमें आपके 2 रिंग्स पाई जाती हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर एंड ऑल है, ये सारा कुछ आपको केमिस्ट्री के सबसे सेकेंड लास्ट चैप्टर में भी मिलता है, क्लास 12th के, एंड आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो कि 11th में है उसमें भी मिलता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक पुट इट इन हेयर, राइट। सो प्यूरिन्स में आपकी 2 रिंग्स पाई जाती हैं, पायरिमिडीन्स में आपकी 1 रिंग पाई जाती है। ओके, पहली चीज़ ये। उसके बाद प्यूरिन्स के अंडर आपके 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, एडेनिन एंड ग्वानिन, AGOG, लोजी सुनोजी, दैट मीन्स AG, ओके, एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट। पायरिमिडीन्स में आपके 3 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, CUT, कट। ओके, सो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ओके, अब याद क्या रखना है, सी एडेनिन एंड ग्वानिन जो है आपका प्यूरिन्स हैं, AGOG, अनिल कपूर, ये आपके हर एक क्या बोलते हैं DNA RNA में प्रेजेंट है। ओके, सो अनिल कपूर इज फेमस इन बोथ एनिमल्स एंड viruses and plants and so on, right? So AG, adenine and guanine, purines are present in both DNA and RNA. ओके, while coming to pyrimidine जिसमें आपकी CUT कट आ जाता है, वहाँ पर आपका साइटोसिन तो बिल्कुल AG की तरह ही है, आइडेनिन एंड ग्वानिन की तरह, कि दोनों DNA एंड RNA में पाया जाएगा, बट जो आपका थाइमीन है, T लास्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ DNA में पाया जाता है, राइट, RNA में नहीं पाया जाता, और उसकी जगह जो है वो यूरेसिल पाया जाता है RNA में। सो देयरफॉर U और T जो हैं वो एक तरीके से वी कैन से सौतेले भाई बहन हैं, राइट। एंड यूरेसिल जो है वो RNA में पाया जाएगा थाइमीन की जगह, एंड थाइमीन जो है वो DNA में पाया जाता है, पर वो RNA में नहीं पाया जाएगा। ओके, कमिंग टू द बॉन्ड्स, A nitrogenous base is linked to the OH of the first carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside, such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, cytidine or deoxycytidine, and uridine or deoxyuridine, thymidine. Okay, then when a phosphate group is linked to OH of the 5th carbon of the nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide or a deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. Okay, so again ये आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, राइट, अगर वो शुगर के साथ ज्वाइन होता है तो जो बॉन्ड जिससे ज्वाइन होते हैं तो उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, एंड जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर, सी पेंटोस शुगर जो है 5 रिंग की कार्बन है, 6 रिंग की, सॉरी, जो रिंग है उसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। ओके, तो उसका जो पहला कार्बन होता है उससे आपका नाइट्रोजनस जो बेस है वो जुड़ता है, एंड जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। एंड देयरफॉर ये क्या बना रहा है, एक न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें जो फॉस्फेट जुड़ता है वो फॉस्फेट जुड़ता है 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर जो कि बीच में है, राइट। सो एक साइड फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस, दूसरी साइड आपका व्हाट से फॉस्फेट ग्रुप, और उसका बॉन्ड क्या है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ओके, तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब अगले को जो अगर आपने लाइक वो करना है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है, तो आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। अब ये किस तरीके से होता है, लेट अस टेक इट इन द नेक्स्ट ऑडियो। टिल देन बाय बाय।